नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान सदन में इरफान अंसारी ने आदिवासी को लेकर बयान दिया, जिस पर बवाल मच गया। अपने बयान पर विधायक इरफान अंसारी ने सफाई दी है। जब मैं मंदिर बना रहा हूँ, सुनिए, मंदिर बना रहा हूँ तो सभी का सम्मान कर रहा हूँ। आदिवासी जो बोला जो लीजिए आप, क्योंकि जो बातें था वहाँ पर सेंस मेरा कुछ और था, लेकिन उसको ड्रॉप करके भाजपा जो है चला रही है। ये लोग भाजपा के लोग जो हमारे राहुल गांधी को नहीं छोड़े, अब कह दिया कि आलू डालोगे सोना निकलेगा। तो देश में चला IT सेल। तो मैं सुने देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला था। तो क्या IT सेल को चला देगा क्या? देश के प्रधानमंत्री पहले माफी मांगे। और रही बात आदिवासी के लिए, तो मैं जान देने को तैयार हूँ। क्या बात। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने बोकारो DC कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। झारखंड में नियोजन नीति, स्थानीय नीति सहित अन्य मांगों को लेकर युवा मोर्चा द्वारा ये धरना दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सहित भाजपा के नेता इस धरना में बता दें कि मौजूद रहे। युवा मोर्चा के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड सरकार के बने हुए 4 साल होने को है, लेकिन सरकार अब तक कोई नीति निर्धारित नहीं कर पाई है, जिससे छात्र छात्राएं बता दें कि उहापोह की स्थिति में है। एक तरफ छात्र नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जहां छात्रों के द्वारा विरोध करने पर उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ऐसे में एग्जाम में गड़बड़ी होने पर छात्र विरोध भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर पूरे झारखंड में युवा मोर्चा आंदोलन कर रहा है। बोकारो में एक स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल बंद करने के दौरान एक बच्चा क्लास के अंदर ही सो गया था। प्रबंधन ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है। स्कूल में अकेले छात्र घंटों तक बंद रहा। घटना का बोकारो के DVC माध्यम विद्यालय बोकारो थर्मल में 3 घंटे तक एक कक्षा में 3 साल का छात्र बंद रहा और मौके पर पहुंची पुलिस की उपस्थिति में बंद छात्र को निकाला गया है। इस बीच बच्चा चिल्लाता रहा, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उसकी आवाज नहीं पहुंची और वो नहीं सुन पाए। अंत में बकरी चरा रहे एक व्यक्ति को आवाज सुनाई दी। इस दौरान माता पिता ने बच्चे के थाना में गुम होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। वो आसपास बच्चे की खोजबीन कर रहे थे। वहीं DVC मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले 8 वर्षीय छात्र आलोक कुमार को बंद कर शिक्षक और सफाई कर्मी अपने घर चले गए थे। इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य रंजन मिश्रा ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन से गलती हुई है। सफाई कर्मी ने ठीक से क्लास रूमों की जांच पड़ताल नहीं की, जिस कारण बच्चा छुट्टी के बाद अंदर ही बंद हो गया। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के कोलेबिरा डैम में एक युवती का शव बरामद हुआ है। वहीं डैम में मिली युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी सी फैल गई है। सूचना मिलने पर डैम पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शव की पहचान बता दें कि प्रियंका झा के रूप में की गई है। प्रियंका कोलेबिरा बाजार टांड के रहने वाले अजय झा की पुत्री बताई जा रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रियंका झा 1 अगस्त से ही अपने घर से गायब थी। काफी खोजबीन के बाद नहीं मिलने पर इसकी सूचना 2 अगस्त को कोलेबिरा पुलिस को दी गई थी। वहीं मिली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस युवती की छानबीन कर रही है, जिस मामले में कोलेबिरा डैम से युवती का शव बरामद हुआ है। रोहतास के बिक्रमगंज नटवार रोड रजिस्ट्री ऑफिस के सामने एक क्लिनिक में हुई महिला की मौत के मामले में लोगों ने कई खुलासे किए हैं। बिक्रमगंज के स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं, सभी लोग मोटी रकम
देकर अपना काला कारोबार चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से ये काला कारोबार चल रहा है। वहीं अल्ट्रासाउंड जांच घर और फर्जी अस्पताल विक्रमगंज अनुमंडल में खुलेआम चल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अल्ट्रासाउंड और जांच घर में बिना डॉक्टर की रिपोर्ट डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर करके दिए जा रहे हैं। कैमरू में हत्या मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। भभुआ शहर स्थित पूरब पोखरा बस स्टैंड के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा कैमरू पुलिस द्वारा कर दिया गया है। वहीं बंदूक 2 गोली के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। मन श्रीवास्तव नाम के एक युवक की हत्या हुई थी गोली मारकर। पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और मुख्य अभियुक्त जिसने गोली मारा था उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और इसी गिरफ्तारी बाद इसके स्वीकारोक्ति बयान के आलोक में हथियार जिससे हत्या की गई है वो हथियार भी रिकवर कर लिया गया है। 2 गोली भी बरामद हुआ है। इसने अपने बयान में बताया है कि ये लोग तीनों साथ में ये थे, इसका एक और मित्र था और मृतक था, तीनों बैठे थे। घेर में इसने गोली चलाया था, वही गोली मृतक को लगा है। अभी पुलिस हर एक बिंदु पर अनुसंधान कर रही है कि पास में एक होटल था, वहां भी काफी खून मिला है, कि कितना सच बोल रहा है, वो सारे बिंदुओं पर भी अनुसंधान की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने दूधाधारी मठ में पूजा अर्चना करने के बाद हितग्राही कार्ड अभियान की शुरुआत की। सरकार की 12 श्रेष्ठ योजनाओं को 2.5 करोड़ लोगों तक ले जाने का लक्ष्य तय हुआ है। प्रदेश में एक भी व्यक्ति अगर सरकारी योजना का हितग्राही नहीं बन पाया तो उनको जोड़ने का अभियान हितग्राही कार्ड अभियान है। वहीं 9090029090 रजिस्ट्रेशन नंबर लॉन्च करके सरकार लोगों तक डिजिटली भी इस चीज को पहुंचाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत एक लकी डिमर नामक एक महिला के घर डोर टू डोर से किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जो लोग सरकार द्वारा चल रही योजनाओं से वंचित हो गए हैं उन तक योजनाओं को पहुंचाना है। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए हर विधानसभा में यूथ कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूथ कमेटी की टोली हर एक विधानसभा में 50 से 50 की टीम के साथ कैंपेन करेगी और साथ ही विधायकों और चुनाव की तैयारी कर रहे पार्टी नेता भी इस कैंपेन को घर घर तक पहुंचाएंगे। अभियान का शुभारंभ करते समय पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, महापौर एजाज डेबर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, रायपुर पश्चिमी विधायक विकास उपाध्याय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूधाधारी मठ में स्थापित भगवान राम, जानकी, बालाजी और हनुमान जी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख और शांति और खुशहाली की कामना की है। इस अवसर पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, छत्तीसगढ़ भवन और सनिमान कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास, महापौर एजाज डेबर समेत कई गणमान्य नागरिक गण मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर आम जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि रायपुर में बारिश लगातार हो रही है, लेकिन इतनी बारिश में भी रायपुर दक्षिण विधानसभा में जनसमूह साथ खड़ा है। मंच के दोनों तरफ भी लोग छाता लेकर साथ में खड़े रहे। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायपुर दक्षिण की जनता कह रही है कि जितनी बूंदें बारिश की गिर रही है उतने वोटों से रायपुर दक्षिण में भी इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पुनः लक्ष्य देने के लिए लिखे गए सीएम भूपेश बघेल के पत्र को धोखाधड़ी, छलावा और सफेद झूठ का दस्तावेज बताया है। साव ने कहा कि 4.25 साल तक गरीबों के आवास पर झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री बघेल ने मान लिया है कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 16 लाख परिवारों के आवास रोक रखा था। आवास बनाने के लिए राज्य
लक्ष्यांश देने से मना कर दिया था। आज चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से आवास योजना के अंतर्गत पुनः लक्ष्य देने की विनती करने के बहाने उन 16 लाख परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़का है। और अरुण साव रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। साव ने कहा था कि प्रदेश में बारिश हो रही है, इससे किसान खुश हैं, लेकिन वह उन गरीब परिवारों की चिंता भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने के कारण जिनके कच्चे घरों की छत से पानी टपक रहा है, चूल्हे नहीं जल पाने के कारण जिन घरों में भोजन नहीं पका है, इसके लिए मुख्यमंत्री बघेल ही दोषी हैं। साहब ने कहा कि इन 16 लाख गरीब परिवारों से अन्याय कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी। अनेक लोगों ने, इनमें कांग्रेस के वर्तमान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री को समय रहते चेताया था कि ऐसा अन्याय मत करिए। जुलाई 2021 का ये पत्र, इस पत्र में उन्होंने रेफरेंस दिया है 17 जून 2021 के पत्र का, कि सचिव ने भी पत्र लिखा था कि राज्यांश दें, प्रधानमंत्री आवास के कार्यों में प्रगति लाएं, छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अन्याय न करें। ये पत्र नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, केंद्रीय पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने आपको लिखी, लेकिन फिर भी आपको उन 16 लाख परिवारों पर आपको। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख ने आज भाजपा पर तंज कसा है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को घोषणा पत्र की जगह प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया, लेकिन तीनों बार भाजपा ने जनता से वादा करके मुकर गई है। हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार को नौकरी देने का, किसानों को बोनस देने का, 2100 रुपए कुंटल धान खरीदने का, युवाओं को 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का, ये ऐसे वादे हैं जिन्हें बीजेपी ने केवल नाम ली है, पूरी कभी नहीं किए हैं। संचार प्रमुख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएगी, जनता इन लोगों पर भरोसा नहीं करेगी। कांग्रेस ने जनता से जो कहा वो करके दिखाया। प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए, उन्हें इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए जनता के बीच में जाकर कि जनता ने उन्हें 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था, लेकिन वादा करके वो मुकर गया। 2003, 2008, 2013 तीनों बार के ही घोषणाओं पर जो वादा किया था, हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार से को नौकरी देने का, किसानों को धान पे 300 रुपये बोनस देने का, 2100 रुपये कुंटल धान खरीदी करने का, युवाओं को 500 बेरोजगारी भत्ता देने का, कोई वादा भी पूरा नहीं किया। तो अब जनता उनके घोषणा पत्र पर क्यों भरोसा करेगी? घोषणा पत्र होता है जो हमने किया, 36 में से 34 वादे पूरे किए, 98% वादों को भूपेश बघेल जी ने पूरा किया। सरकार बनने के पहले घंटे से लेकर आज दिनांक तक अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। राजनांदगांव के भारतीय डाकघर में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान भाजपा यूमो के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे और नारेबाजी भी की। वहीं भाजयूमो के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री को याद दिलाने को लेकर कच्चे बादाम का पार्सल को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाया गया। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने करीब 9 महीने पहले भेंट मुलाकात में जो घोषणाएं की थी, उस घोषणाओं पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया है, जिसके चलते भाजयूमो के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डाकघर में धमक दी है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन, MRI जैसे जरूरी उपकरण खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक खरीदी नहीं हुई है। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री जी को डाकघर से कच्चे बादाम पोस्ट किए गए हैं, ताकि उनके द्वारा की गई घोषणाएं उन्हें याद आए। सारी घोषणा की थी, लेकिन जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं थी मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन, MRI मशीन, डॉक्टरों की नियुक्ति और सुरगी क्षेत्र में सुरगी से हल्दी तक की जो सड़क निर्माण थी। ये कुछ प्रमुख विषय थे जिसपे उन्होंने घोषणा की थी और लोगों ने स्वागत भी किया था। लेकिन आज 8-9 महीना होने जा रहे हैं, दोनों घोषणाओं का अता पता नहीं है भेंट मुलाकात के उस कार्यक्रम का। इसी विषय को लेकर आज हम लोग जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव उनको कच्चा बादाम गिफ्ट कर रहे हैं।
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बादाम सेवन करने से एक तो याददाश्त दुरुस्त होती है, आदमी को भूली चीजें याद आती है। तो हम लोग का जो कार्यक्रम उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इसीलिए है कि हमारे भेजा हुआ बादाम का सेवन करें। भूपेश बघेल सरकार चिट फंड के पीड़ित को लेकर किए गए वायदे को पूरी करती हुई नजर आ रही है। बघेल सरकार के द्वारा अब चिट फंड के निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से राज्य के 7 जिलों के 35,378 पीड़ित निवेशकों को 4,13,88,996 रुपए की राशि लौटाई है। बता दें कि 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें संबोधित 400 से अधिक डायरेक्टर्स पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। वहीं हाल ही में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेंद्रगढ़, कोरिया और मोहला, मानपुर, अम्बाडगढ़, चौकी जिले के 35,378 निवेशकों को चिटफंड कंपनियों द्वारा हड़पी गई राशि लौटाई गई है, जिसमें शासन की योजनाओं के बारे में हितग्राहियों को क्या लाभ मिला, नहीं मिला, इसकी जानकारी लेने की शुरुआत आज हुई है। तो अब यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं, प्रत्येक घर में जाएंगे और शासन की योजनाओं के बारे में उनसे फीडबैक लेंगे, जानकारी लेंगे। लगातार चिटफंड कंपनी की राशि वापसी का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें लाखों लोगों को पैसा वापस किया गया है और निरंतर ये जारी है। पंजाब की जेलों में लगातार मिल रहे नशीले पदार्थ प्रशासन को लेकर चिंता का विषय बनता जा रहा था। इसको लेकर पंजाब भर की जेलों में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस दौरान जेलों की तलाशी भी ली गई। वहीं पठानकोट में भी पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा 150 के करीब पुलिस के जवानों को लेकर सभी जेल की तलाशी ली गई है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आज पंजाब भर में जेलों की तलाशी ली जा रही है और उसी के चलते आज पठानकोट सब जेल में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उन्होंने बताया कि पठानकोट जेल में तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु, नशा या फिर मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। लुधियाना के समराला के पास ढिलवा गांव में एक प्रवासी मजदूर ने अपने दूसरे साथी को लाठियों से पीट कर मार डाला है। ये घटना के मात्र 50 रुपए के शोर के नशे को लेकर घटी है, जिस दौरान एक किसान की मोटर पर रहने वाले प्रवासी मजदूर ने अपने दूसरे साथी की जान लेने पर तैयार हो गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही समराला पुलिस स्टेशन के मुख्य अधिकारी भिंडर सिंह खंगूरा मौके पर पहुंचे और भागे हुए संदिग्ध को 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डीएसपी खेरा ने बताया कि ढलवा गांव में किसान हरलाभ सिंह के मोटर पर शिवनाथ मुखिया नामक एक प्रवासी मजदूर रहता था। जिस रात ये घटना घटी उसने इनरजीत के साथ मिलकर शराब पी रखी थी। वहीं शराब के नशे में धुत शिवनाथ ने इनरजीत से शराब पीने के बदले 50 रुपए मांगे तो वह नाराज हो गया, जिन्होंने मोटर पर पड़े मोटे डंडे से शिवनाथ को पीटना शुरू कर दिया और अधिक चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी इनरजीत के खिलाफ हत्या का जो मामला है दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਪੈਗ ਪੀਤੀ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜ ਪਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਮੁਖੀਆ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਗਿੱਲੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।